हरियाणा का आज और कल, इंडियन नेशनल लोक दल। पिछले 5 दिन में भीड़ अच्छी दिख रही है, उस हिसाब से क्या लगता है, समीकरण बदल रहे हैं? आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों में कितना उत्साह है। हुड्डा का बेटा तो कहने लगा कि हम वोट काटू, हम वोट काटू नहीं, हम इनकी रांद काटू है। ये हल्का हमेशा चौधरी देवीलाल के साथ है। लेकिन जिक्र तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी आपका ही होने लगा अब लोग इस चुनाव के अंदर इन तीनों की खूब अच्छे से तसल्ली कराएं। ये जो चिट्ठी लेकर के गए हैं, ये उंगली कटा करके शहीद हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो बोर्ड बनाया था उस बोर्ड में काबिल लोग थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। मेरे साथ मौजूद हैं अभय सिंह चौटाला। पिछले 5 दिन से बड़ौदा हल्के के गांव में दौरे पर हैं, लोगों की नब्ज़ टटोलने का काम कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 5 दिन में भीड़ अच्छी दिख रही है, उस हिसाब से क्या लगता है, समीकरण बदल रहे हैं यहाँ पे? आप कह रहे हो भीड़ अच्छी दिख रही है। मैंने पहले दिन जब कार्यक्रम शुरू किए, मैं आधा घंटा लेट था और करीब कुछ 10:30 बजे पहले कार्यक्रम में पहुंचा। 5 गांव के कार्यक्रम थे। मुझे ये था कि मैं शाम को 7:30-8 बजे तक सारे गांव कवर कर लूँगा। मुझे रात के 2:30 बज गए गाँव में। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों में कितना उत्साह है। जो लोग ये कह रहे थे कि एनएलडी का ग्राफ गिर गया, एनएलडी खत्म हो गई, अब उन लोगों की चिंताएं बढ़ गई बेचारों की। अब वो और भाषा बोलने लग गए। पहले तो कहते थे ना हम इनको मानते ही नहीं कहीं, अब दूसरी भाषा पे आ गए। हुड्डा का बेटा तो कहने लगा कि हम वोट काटू, हम वोट काटू नहीं, हम इनकी रांद काटू है। वोट काटू का क्या मतलब है? ये हल्का हमेशा चौधरी देवीलाल के साथ रहा, और साथ इसलिए नहीं रहा कि चौधरी देवीलाल ने इनके लिए कुछ किया नहीं। जो काम चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में किए वो इस देश में कोई नहीं कर सकता। जिस तरह की सुविधाएं उन्होंने दी, वो सुविधाएं देश और दुनिया में किसी ने नहीं दी। चौधरी देवीलाल ने जो लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो काम किए, वो केवल उदाहरण नहीं बने, पूरे देश को अपनाने पड़े। चाहे पेंशन थी, चाहे चौपाल थी, चाहे गरीब की बेटी के लिए बच्चा पैदा होने पे उसके खुराक और भत्ते की बात थी। ये जो नरेगा है, इसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल ने सन 1977 में करी। उस वक़्त उसका नाम रखा हुआ था काम के बदले अनाज। इन्होंने नरेगा रख दिया। शुरुआत तो चौधरी देवीलाल की थी, देन तो उनकी थी। नाम बदल करके लोग कहीं अपनी मोहर लगाना चाहते हैं। उसके बाद चौटाला साहब ने भी इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों की बहुत सारी समस्याएं थी, उनको दूर किया। गन्ने की मिल लगा करके दी, लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया, उसके अलावा सब्जी मंडी बनाई, अनाज मंडी बनाई, उसके साथ साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। इनके इलावा जो काम किया वो तो हर आदमी जिक्र करता है कि हमारे यहाँ चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, नहरों में काई जम गई थी, नई नहरों का निर्माण किया। ये रामगढ़ छोटा सा गांव है। उस गांव के लोग जब मिले चौटाला साहब से, उन्होंने कहा कि भी हमारे पानी की बड़ी परेशानी है। उन्होंने रामगढ़ के नाम से ही रजबाया बना दिया, कैनाल बना दी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां ड्रेनों की ज़रूरत थी, पानी ठहर जाता था। उन्होंने नाले बनवा करके उन ड्रेनों में पानी भरवाया, जिनके माध्यम से उन गांवों के अंदर जो पानी रुकता था वो पानी निकल करके ड्रेन में चला जाता था, लोगों की फसल होने लगी। इन सरकारों से तो उनकी सफाई भी नहीं हुई अब तक। अभी कल ही मेरे कार्यक्रम थे, वहाँ मुझे लोग, गांव के लोगों ने बताया था खुल करके बुसाना में, वहाँ उस बुसाना गांव के लोगों ने कहा कि हमारी 3500 एकड़ ज़मीन जो है, इस नाले की वजह से, जो नाला चौटाला साहब ने बनाया था, इसकी सफाई नहीं होने की वजह से
इस नाले के माध्यम से जो पानी हमारा ड्रेन में जा कर के गिरता था वो आज नहीं जा पा रहा। आप इस नाले को पक्का करवा दो। मैंने कहा भी मैं कोई सत्ता में थोड़ा ही हूँ जो तुम्हारा पक्का करा दूंगा, लेकिन मैं सरकार के सामने तुम्हारी आवाज़ जरूर उठाऊंगा। अभी सेशन में भी ये बात पूछूंगा, अभी उनको साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे। ये तो साफ सफाई के नाम पे पैसे खा रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। जो स्कूल अपग्रेड हुए, जो जोड़ों की चार दीवारी हुई, जो जोड़ अच्छे बनाए गए, वो सारी चीज़ें हमारे वक्त की थी। ना तो हुड्डा ने 10 साल में कुछ किया और ना बीजेपी ने 5 साल में किया। अभी आपने एक बात कही है कि लोगों में जिक्र होने लगा है, लेकिन जिक्र तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी आपका ही होने लगा। अब चाहे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी जिक्र कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया है कि सबसे पहले आपका ही नाम आने लगा? सच्चाई जो है ना, उसको दबाया नहीं जा सकता। सच्चाई को कोई ज़्यादा दिन झूठ बोल करके दबाया भी नहीं, उसके ऊपर पर्दे भी नहीं डाले जा सकते। इन्होंने तो झूठ के गोले छोड़े थे बेचारों ने। पहले कांग्रेस पार्टी ने इस किस्म का प्रचार रखा जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ। फिर बीजेपी जेजेपी भी लगी। तीनों पार्टियों ने मिलकर के पिछले चुनाव से पहले 1 साल में ऐसा एक दुष्प्रचार इस प्रदेश में किया कि आम आदमी ये सोचने लगा था कि भी इसके लिए तो कसूरवार पूर्ण रूप से अभय सिंह है। लेकिन अब जो है आम आदमी को ये बात समझ में भी आ गई कि अभय सिंह का कोई कसूर नहीं है। अगर कसूर किसी ने किया है तो इन तीनों पार्टियों के लोगों ने प्रचार करके उसको बदनाम करने का किया है। अब वो जो चीज़, मेरी छवि जो इन्होंने खराब करी थी, मेरी बात तो लोगों के सामने आ गई। अब लोग इस चुनाव के अंदर इन तीनों की खूब अच्छे से तसल्ली कराएंगे। सत्य को दबाया नहीं गया, दबाया जा ही नहीं सकता। आप ये मान करके चलो, झूठ जो है काट की हांडी एक बारी चढ़ती है, बारी बारी नहीं, चढ़ ली एक बारी बस। आज 1983 जो पीटीआई हैं वो धरने पर बैठे हैं और जगबीर मलिक जो कि विधायक हैं गोहाना से, आज वो एक चिट्ठी लेके गए थे कि हमने ये बिल पेश किया है 1983 जो पीटीआई उनके लिए, और जो मानसून सत्र होगा उसमें हम ये मांग उठाएंगे कि इस बिल को पास किया जाए ताकि इस पे चर्चा भी हो और इनको जो नौकरियां बहाल कर दी जाए। उसमें अभय सिंह का क्या स्टैंड रहने वाला? ये जो चिट्ठी लेकर के गए हैं ये उंगली कटा करके शहीद हो रहे हैं। ये अखबारों की खबर बनना चाहते हैं। भर्ती किसने करी थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें भर्ती करने वाले ठीक लोग लगाता तो फिर आज इनकी नौकरी किसी की नहीं जाती। भर्ती हमने भी करी थी, हमारा किया हुआ भर्ती एक भी नहीं हटाया किसी ने भी, क्योंकि हमने जो बोर्ड बनाया था उस बोर्ड में काबिल लोग थे। इन्होंने तो अपने साले को ला के लगा दिया और साला भी इस उम्र में ला करके लगा दिया जिसकी याददाश्त खत्म हो गई थी। 75 ईयर ओल्ड आदमी को आप अगर इस तरह का काम सौंप दोगे तो वो क्या उसको ठीक ढंग से कर पाएगा? मतलब इस राज्य में अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ अपने लोगों को कैसे इस सत्ता की मौज कराई जाए इसलिए ऐसी पोस्टों पे ला करके बिठाया। क्या हुड्डा का साला ही एक इतना काबिल व्यक्ति था जो इस बोर्ड का चेयरमैन बन सकता था? और व्यक्ति नहीं थे इस प्रदेश में, बहुत लोग हैं इस प्रदेश में, लंदन लोग थे, उनको लगाते। इस पूरे मामले में आप बोर्ड की कमी मानते हैं या अभ्यर्थी जो लोग रहे हैं उनकी कमी? पूरी बोर्ड की कमी है। चैलेंज बोर्ड को किया जाता है। भर्ती का चैलेंज कोई भी है, जिसका जो बोर्ड बनेगा उसको चैलेंज करेगा जा करके अगला, ना कि पर्टिकुलर किसी एक आदमी को। अगर एक आदमी को करते तो फिर कोर्ट एक आदमी के खिलाफ फैसला सुनाती। ये तो बोर्ड की भर्ती के खिलाफ फैसला है। उन बोर्ड के लोगों के खिलाफ सरकार को तुरंत FIR लॉन्च करनी चाहिए और उन लोगों को इस बात के लिए दोषी ठहराना चाहिए कि तुम्हारी वजह से आज ये जो 1983 PTI जो आज सड़कों पे आ गए, जिनके लिए आज जीना मुश्किल हो गया, उसके जिम्मेवार वो लोग हैं। कल हमारे पास एक फ़ोन आया है जो कि खेल कोटे से, अभी जो D ग्रुप की भर्तियां हुई थी, सरकार ने जो D ग्रुप लगाया था जींद उपचुनाव के टाइम में, उसमें 1800 कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि खेल कोटे से उनका चयन हुआ था। अब सरकार कहती है कि उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो सही नहीं हुई थी, यानी कि बीजेपी ने नियुक्ति की और बीजेपी ही कोर्ट में चली गई उन लोगों के खिलाफ।
खुद तो पोस्टें निकालते हैं इसलिए कि इलेक्शन जीत लिया जाए। उस इलेक्शन में ये पोस्टें निकाल करके इन्होंने जो रिजल्ट निकाले, केवल जींद उपचुनाव में कैसे जीता जाए उसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अब ये कोर्ट में गए। 3 साल पहले इन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के लिए पोस्टें निकाली थी, उसके एग्ज़ाम हो गए, उसका रिजल्ट रोक करके बैठे हैं। उसका रिजल्ट निकालने में क्या दिक्कत है? अब ये सोच इस तरह की रखते हैं कि उस वक्त उनको कोई पैसे नहीं मिले होंगे, अब उसको एग्ज़ाम को ये, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट में मेरे वाले भतीजे के पास है, वो तो बिना पैसे बिना पुरानी को होती है उंगली पे बर्थडे पे नहीं मुद्दा है विषय है, तो वो तो रह ही नहीं सकता। इसलिए उसके डिपार्टमेंट में ये सारी पोस्टें हैं। मुझे लगता है वो सारी पोस्टें जो है ख़त्म करेगा, दोबारा से एग्ज़ाम करवाएगा और फिर एग्ज़ाम जब होगा तो फिर बोली लगेगी।